हेलो दोस्तों, मैं अक्षय गुप्ता। आज मैं आपको बताऊंगा कि सीएससी सेंटर को ग्रो कैसे करते हैं और क्या क्या टिप्स हैं जो हमें सीएससी सेंटर या प्रज्ञा केंद्र को ग्रो करने में मदद करते हैं। तो मैं आज आपको बहुत से पॉइंट के थ्रू बताऊंगा कि सीएससी सेंटर को ग्रो कैसे करते हैं, यानी 7-8 पॉइंट को लेकर के आपको आया हूं और अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अनुसार, और मैं आपको इस वीडियो में 8 पॉइंट में पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि आपको अपने सीएससी सेंटर को ग्रो करने में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आपका जो दुकान है, जो आपका सीएससी सेंटर है, वो अच्छा मार्केटिंग हो, अच्छा लोग जाने, और सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस दूंगा, क्योंकि मैं 2-2.5 सालों से इस लाइन में हूँ और अपना सीएससी सेंटर चला रहा हूँ। और जो लास्ट का पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप वीडियो को लास्ट में जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं उस पॉइंट में बताऊंगा कि मतलब सभी जो सीएससी सेंटर चला रहे होंगे उनको इस पॉइंट को जरूर नोटिस करना होगा और उस पॉइंट पे ज़्यादा काम भी करना होगा। पहला पॉइंट के बारे में, तो यहाँ देखिए सामने आप मेरा देख रहे होंगे, ये रेड़मा चौक है, और इधर भी देख रहे होंगे कि अगल बगल का दुकान अभी बंद है। और अभी बंद होने का रीज़न है कि अभी बहुत सुबह हो रहा है, लगभग 8-9 बजने वाला है, और इसलिए अभी दुकान जो खुलेगा वो 10 बजे खुलेगा। सामने आप देख रहे होंगे रेड़मा चौक है, और यहाँ पे लाजवाब रेस्टोरेंट है, उसी के नीचे मेरा दुकान है रेड़मा चौक पे, रांची रोड में। और इधर देखिए कि मेरा दुकान यहाँ पे खुल चुका है, और मैं खुद अपने से दुकान आकर के खोल दिया। मेरा बताने का रीज़न ये है कि अगर सामने वाला का दुकान 10 बजे 10:30 बजे खोलता है, तो आप उससे 1 घंटा आधा घंटा पहले खोलिए, ताकि आप उससे बेटर बन सके। और जो सामने वाले पास कस्टमर 10 बजे जाएगा, हो सकता है कि उसका ही कस्टमर आपका पहले दुकान खुला हो तो आप ही के पास आ जाए। तो देखिए, मैं अपने दुकान पे पहले आ चुका हूँ और खुद से आकर के दुकान खोला और झाड़ू सब मारा। और यहाँ पे और मेरे दुकान पे एक दो लड़का और बैठते हैं यहाँ पे, तो अभी वो आए नहीं हैं, वो लोग भी 10:30-11 बजे आते हैं। और बाकी जो मैं हूँ तो खुद आकर के दुकान को खोल दे। तो आपको दुकान पहले खोलना है, और 1-2 घंटा पहले भी अगर आप खोलते हैं रेगुलर, तो आप उससे कस्टमर अपने साइड ला सकते हैं। कुर्सी का दिखाने का रीज़न है कि मतलब आपको कुर्सी एक अच्छा होना चाहिए, नहीं भी होगा चलेगा, लेकिन अगर आप बिजनेस में हैं, अपना सीएससी सेंटर चला रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो आपको ये मतलब फुल टाइम यहाँ बैठना आना चाहिए। मतलब आपका जो दुकान का टाइमिंग है, यानी 9 से या 10 बजे से जो भी आप टाइमिंग रखते हैं दुकान का, और शाम का 7-8 बजे तक जो भी दुकान खोलते हैं, उस बीच में आपको मतलब कंटिन्यू यहाँ बैठने का आदत होना चाहिए। और साथ में कंटिन्यू आपको दुकान खोलना होगा। मतलब आप संडे सब जो भी है, कोई ये नहीं कि आप जॉब में नहीं है, आप जॉब नहीं कर रहे हैं कि आप संडे है तो संडे को छुट्टी ले लीजिएगा, नहीं। अगर आप अपने चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। मतलब हम लोग को लाइन में कोई संडे कोई कुछ नहीं होता है, आपको हर दिन दुकान खोलना होगा, और दुकान में कस्टमर आए या नहीं आए, आपको यहाँ बैठ करके टाइम देना होगा, ठीक है। क्योंकि अब दुकान खोल देने से सिर्फ नहीं होगा, आपको बैठे बैठे यहीं से दिमाग लगाना है। अगर कस्टमर नहीं भी आ रहा है तो आपको यही सोचना है कि कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है, और उसको अच्छे से विचार विमर्श करके आपको आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट के बारे में। तो अगर आप आधार से पैसा निकासी करते हैं, या एटीएम से पैसा निकासी करते हैं, या कोई पैसा का लेन देन करते हैं, और कस्टमर आपसे रिसिप्ट मांगता है कि मुझे बिल का रिसिप्ट दे दीजिए कि इतना पैसा निकला, इतना बचा है, तो आपको एक थर्मल प्रिंटर भी मंगा लेना अपने दुकान में। ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 1000-2000 के अंदर आ जाता है। तो आप थर्मल प्रिंटर मंगा लीजिए, इससे आपका डबल फायदा होगा। पहला देखिए, जैसे कि आप इससे जो बिल निकलता है, वो बिल जैसे मान लीजिए यहाँ पे रुकिएगा, जैसे यहाँ बिल निकाल दिए, और इसमें मान लीजिए बिल निकाल कस्टमर को हम दे देते हैं इस टाइप से। तो आप एक दुकान का अपना जो है वो मोहर बनवा लीजिए, जो अपना दुकान का नाम है, कहाँ पे लोकेशन है, और नंबर, मोबाइल नंबर होता है, उस नाम से एक मोहर बनवा लीजिए। मोहर बनवा करके आप बस जो बिल देते हैं उसके पीछे में आप अपना पति करके बस इसमें मोहर मार के और कस्टमर को दे दीजिए। ये आपका क्या है कि कस्टमर अपना बिल को अपने पास रखेगा। बहुत कस्टमर अच्छे से रखते हैं कि मेरा इतना पैसा निकला था, इतना बचा था, तो कस्टमर बिल के साथ साथ आपका पीछे में आपके दुकान का भी प्रचार होगा कि उस दुकान से मेरा पैसा निकला था। तो आपके दुकान का भी मार्केटिंग होगा कि ये नाम से दुकान है, रेड़मा चौक पे है, और ये मोबाइल नंबर है, कभी उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा तो कॉल कर लेंगे खाली बिल के रिसिप्ट से। तो आपका डबल फायदा है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। ज़्यादा
गली में अगर आपका दुकान है तो आप ऐसे एक बोर्ड लगा लीजिए ताकि आपका फ्रंट में दिखे। देखिए मेरा लाजवाब के बगल में ही मेरा दुकान है। नोटिस बोर्ड रखना है अपने दुकान के बाहर में कि आप क्या क्या काम करते हैं। तो जैसे देखिए मेरा यहाँ नोटिस बोर्ड है, जो भी नया नोटिस आता है सप्ताह के मतलब हर संडे को इसको चेंज कर देते हैं। कुछ भी नया आता है तो उसमें अलग से हम लोग साट देते हैं। जो आपका मेन काम है जो अभी रिसेंट में चल रहा है उसको आप कीजिए यहाँ पे, तो वहाँ इसको यहाँ पे साट दीजिए, जिससे आपका कस्टमर आपको यहाँ पे देख करके पढ़ के जान सके कि यहाँ पे ये काम होता है। तो आप भी अपने दुकान के बाहर कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद से ये चीज़ सभी को नहीं बता सकते कि हम क्या क्या काम करते हैं, लेकिन ऐसे साटा हुआ रहता है तो कस्टमर खुद से देखता है और खुद समझ आता है कि यहाँ पे ये काम होता है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अगर आप भी सेल सेंटर चला रहे होंगे तो आप ये ज़रूर यूज़ कीजिए, एक नोटिस बोर्ड जरूर रखिए, और जो भी फ्रंट में आप काम करते हैं उसको रखिए, और कोई बहाली वाली आता है तो सप्ताह इसमें नया नया ऐड कर दीजिए। तो मैंने भी ये किया हूँ और आप भी ये कर सकते हैं, जिससे कस्टमर को समझने में आसानी होगा कि आप क्या करते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर में भी हम ये साटे हुए हैं ताकि कस्टमर को हमको खुद से बताना ना पड़े कि हम क्या करते हैं। कस्टमर खुद सामने आते हैं, कुछ काम कुछ और करवाते हैं, लेकिन आपको पढ़ करके कस्टमर खुद से अपना अलग उनको याद आता है काम, तो खुद से वो बोलते हैं कि मेरा ये भी काम कराना था तो कर दीजिएगा। तो आपका एक काम कराने आए कस्टमर तो एक और काम आपको मिल जाएगा। देखिए हम सभी जगह इसे कर दिए हैं, जैसे कस्टमर इसको पढ़ता है और खुद से बोलता है कि मुझे भी ये काम बताइए। तो अब आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट आपको क्या करना है कि आपका दुकान जहां भी हो, आप दुकान चला रहे होंगे, तो अगर आपका CSC ID मिल चुका होगा तो आप CSC का ID का सर्टिफिकेट लगा लीजिए। अगर नहीं मिला होगा तो आप कोई भी मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट होगा कंप्यूटर रिलेटेड, तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा लीजिए। सर्टिफिकेट लगाने से क्या होगा कि आपका दुकान थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, और कस्टमर जो भी आते हैं वो अगर वॉच करते हैं, इसको देखते हैं, तो कस्टमर को थोड़ा लगता है कि हाँ इनके पास मतलब ऑफिशियली ID मिला हुआ है इस चीज़ के लिए, काम करने के लिए, तो कस्टमर थोड़ा सा उनको भरोसा होता है। जैसे कि मेरा यहाँ देखिए रेलवे का ID है, ये बैंक ID है, ये मेरा CSC ID है। तो जो भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है मुझे वो मैं यहाँ पे लगा करके फ्रेम करके और लगा दिया हूँ। कस्टमर जो देखते हैं वो उनको देखने में भी अच्छा लगता है, और उनको लगता है कि यहाँ जो है वो ऑथराइज आदमी है, मतलब वो सभी अपना ID ले चुके हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, जिससे कस्टमर का आपसे मतलब वैल्यू बढ़ता है कि हाँ ये काम मेरा यहाँ पे हो जाएगा। मेरा ऊपर में यहाँ देखिए कि नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी मान लीजिए मेरा जो CSC वहाँ पे भी है। तो मेरा दुकान रेडमा चौक पे है, मेरा CSC मतलब यहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे है, यूनिवर्सिटी में है। तो जो वहाँ कस्टमर या यहाँ कस्टमर जो आते हैं वो इसको देख करके समझते हैं कि वहाँ भी इनका CSC है, तो इससे मेरा डबल मतलब वहाँ का भी प्रचार हो जाता है कि वहाँ भी मतलब यहाँ जो CSC है यही CSC एक वहाँ भी यूनिवर्सिटी में भी है। तो जो कस्टमर होते हैं उनको भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ मतलब दोनों सेम है। तो मतलब जो भी आपका फ्रंट वाला काम है वो आपको यहाँ उसको सर्टिफिकेट बनवा करके रख लेना है। और यहाँ पे मेरा फोटो है, मेरे पिताजी का फोटो है, पापा का। तो इस टाइप से आपको बनवा लेना है, और मतलब सर्टिफिकेट जरूर रख लेना है ताकि कस्टमर आपसे जुड़े और उनको लगे कि यहाँ पे काम अच्छा होगा और सभी ID के साथ होगा। आते हैं अगला पॉइंट में। तो आपको अपने दुकान में कुछ पेन मतलब जो स्टेशनरी होता है आइटम उसको भी रख लेना है। स्टेशनरी आइटम रखने से ये होगा, मान लीजिए यहाँ पेन है या इंक है या स्टाम्प है, कुछ भी चीज़ है जो नॉर्मली जो कस्टमर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेपर वर्किंग होता है काम, मतलब हम लोग जो काम करते हैं वो पेपर रिलेटेड ही काम करते हैं। कस्टमर जो आते हैं उनको कभी ना कभी क्या बहुत टाइम पेन का जरूरत होगा ही। कभी एग्जाम देने जा रहे होंगे, एडमिट कार्ड निकालने आए होंगे, या कुछ गलती हो गया तो वाइटनर लेना होगा, मतलब किसी भी काम के लिए स्टेशनरी का सामान आपको नॉर्मली रख लेना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा दुकान भर दीजिए स्टेशनरी से ही, आपका लोकेशन में डिपेंड करता है। तो मेरा तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम रख लिए हैं बस 1-2 पेन, 5 वाला 10 वाला जो पेन होता है उस टाइप से रख लिए हैं, 3 वाला पेन रख लिए हैं। मतलब कस्टमर के डिमांड के अनुसार कि कस्टमर क्या डिमांड करते हैं उनके बिहाफ पे अपना सामान रख लिए। कस्टमर मान लीजिए सामने कोई काम कराते हैं या एग्जाम देने जा रहे होंगे
तुरंत पेन यहीं से ले लेंगे और पेन लेकर के जाएंगे। मतलब कस्टमर को क्या होगा कि एक ही दुकान से सभी काम हो जाएगा। मतलब एडमिट कार्ड भी यहीं निकालेंगे और एग्जाम देने के लिए पेन भी यहीं से ले लेंगे, क्योंकि जल्दी में मतलब कस्टमर को चाहिए सारा काम एक ही जगह पे सारा काम हो जाए तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी ये चीज़ अपनी दुकान में यूज कर सकते हैं। अपनी दुकान में कुछ मोबाइल के एसेसरीज सामान भी रख लीजिए। ऐसे ये होगा कि जैसे देखिए मेरे यहाँ दुकान में कुछ एसेसरीज का भी मोबाइल एसेसरीज का भी सामान है, यानी कि मोबाइल रिलेटेड जो एसेसरीज होता है, मोबाइल कवर, बैटरी उटरी या छोटा मोबाइल, कीपैड मोबाइल, ये जो मोबाइल होता है वो मैंने रखा हुआ है। और इससे क्या होता है कि जैसे कस्टमर अगर सामने यहाँ आकर के काम कराते हैं, या मान लीजिए मेरा यहाँ काम हो रहा है फ्रंट में, तो कस्टमर क्या है कि आपका यहाँ पे भी नज़र डालता है। और बहुत से कस्टमर होते हैं से जल्दी में होते हैं, किन्हीं को कुछ ईयरफोन लेना है या USB केबल लेना है, छोटा मोबाइल ही लेना है इमरजेंसी में, तो देख करके यहीं से आपको परचेस कर लेते हैं। और इसके साथ में आप मोबाइल अगर सेल कर रहे हैं तो मोबाइल के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे जियो एयरटेल का सिम भी सेल कर सकते हैं। और इसके साथ आप मोबाइल रिचार्ज भी कीजिएगा, जिससे कस्टमर आपके पास आपके दुकान में आएगा। कि यहाँ आज जातीय स्थानीय OBC NCL EWS प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं तो ये तो हम लोग लिख देते हैं, लेकिन कस्टमर जो आते हैं, मान लीजिए जब भीड़ रहता है दुकान में, तो उस टाइम जब कस्टमर आते हैं पूछते हैं कि भैया स्थानीय बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, EWS के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और हम लोग उन लोगों को सही से बता नहीं पाते हैं। अगर खुद से बोल देते हैं तो उन लोग समझ भी नहीं पाते हैं। इस कारण से कस्टमर जो होते हैं वो मतलब आते भीड़ में है और पैसे पूछ के चले जाते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है क्या था, तो पूछ के आते हैं लेकिन दोबारा फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वो नहीं आते हैं। तो इसलिए आपको इसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं उसको एक यहाँ पे निकाल लेना है, मतलब PDF उसका बना करके अपना मतलब खुद से क्रिएट करके, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, आय का, स्थानीय का, जाति का, जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको यहाँ पे निकाल के साट दीजिए, ताकि कोई कस्टमर भीड़ के टाइम में आए तो आपको ये फोटो बस खींच कर बोल दीजिए कस्टमर को कि ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसको आप फोटो ले लीजिए, और फोटो लेकर के आप जो डॉक्यूमेंट लगेंगे आप पूछ के ले आइए। बाकी आपका नंबर भी रहेगा, तो नंबर से आप अच्छे से कस्टमर आपसे पूछ लेगा, कॉल करके भी जो डाउट होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका नंबर ले लेगा, ऊपर दुकान का भी नाम रहेगा, तो दुकान का मार्केटिंग होगा, और उन लोगों को जो डाउट था वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा कुछ लिखा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला पॉइंट के बारे में। जैसे कि मेरे यहाँ नोटिस बोर्ड में देख रहे हैं कि यहाँ आधार कार्ड का काम हो रहा है, मोबाइल नंबर लिंक होता है। ऐसे तो ये थोड़ा इलीगल है, लेकिन आप थोड़ा काम कर सकते हैं। अगर नॉर्मली रेट अगर वही रखा जाए तो आप काम कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड मेरे यहाँ बनता है, ये मोबाइल नंबर लिंक होता है, ये मैं खुद नहीं करता हूँ, एक आते हैं करने वाले तो वो कर देते हैं। तो उनका एक टाइमिंग रहता है कि इस टाइम में दुकान में आते हैं, और आप आधार का भी काम शुरू मतलब कर सकते हैं। मतलब आपको UC ID सबको नहीं मिलता है, लेकिन जो नॉर्मली दुकान खोले हैं वो दूसरे से किसी जो मतलब आके कर देते हैं, उनसे संपर्क करके आपको ये काम कराना होगा। जिससे क्या होगा, कस्टमर आपका दुकान में आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है या नया आधार कार्ड बनता है, तो आपके दुकान में भी वो आएगा, चाहे आप 1 घंटा के लिए उसका क्यों न टाइम दें, लेकिन उससे आपका दुकान का प्रॉफिट ही होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में। और लास्ट पॉइंट का जब वीडियो बना रहे थे तब हमारे गुरु जी भी आ गए। मतलब मेरा जो ये CSC लाइन का जो भी है वो सब ज्ञान इन्हीं से मिला है हमको, और जो भी सीखे हैं अपना CSC सेंटर के बारे में सारा कुछ इनसे ही सीखे हैं। तो अब बात करते हैं अपना लास्ट पॉइंट के बारे में, कि लास्ट पॉइंट वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप प्रज्ञा केंद्र CSC सेंटर चला रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अभी के टाइम में आपको डिजिटल मार्केटिंग पे भी ध्यान देना होगा। यानी आपको सोशल मीडिया जैसे कि WhatsApp, Instagram जैसे भी हो, आप अपने दुकान को मार्केटिंग कीजिए, अपने प्रचार कीजिए, या आप क्या काम करते हैं उसका सारा वीडियो डालिए। आप चाहें तो आप अपना YouTube चैनल भी बना सकते हैं। अगर आप में वो स्किल है तो आप अपना YouTube चैनल बना करके भी इसमें अच्छा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बाकी का जो टाइम है आप YouTube पे थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हैं। थोड़ा क्या, आप बहुत अच्छा फोकस कर सकते हैं। जो आपका एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है। तो जो भी आपको पॉइंट बताए हैं वो आई होप कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। और ये जो मैं पॉइंट बताया हूँ आपको, ये सिर्फ CSC सेंटर वालों के लिए ही नहीं, ये जो भी बिजनेस करते हैं वो सभी के लिए पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ये मतलब अगर बिजनेस लाइन में है या आप कुछ दुकान खोल के बैठे हैं तो आपको इस पॉइंट पे नोटिस करना चाहिए, और इसको लेकर के आपको अपने बिजनेस, अपने दुकान या अपने CSC सेंटर को ग्रो करने में काफ़ी मदद मिलेगा। तो आई होप कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।